तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम बोलेंगे चैप्टर 142 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। और भाई हम स्टार्टिंग में भाई सभी कंट्रीज के फ्लैग देखते हैं और भाई यहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ का माहौल होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई यूएसए की एक बिल्डिंग को, और भाई यहाँ पर जो दो बंदे रहते हैं भाई इसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। तो इसमें से भाई जो एक गोरा बंदा रहता है वो कहता है कि इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर जो भाई इसके साथ भाई कल्लू होता है वो कहता है कि वह साउथ कोरिया का हंटर जिसके बारे में आज सब कोई बात कर रहा है, आज वह यहाँ पर आने वाला है। ओह अच्छा, तो वो आ जा रहा है। और यहाँ पर भाई ये जो गोरा बंदा होता है ये होता है भाई जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिचर्ड गिल्ड का। और भाई इसका नाम होता है लेनार्ड नियरमैन। शैतान की बात करें तो वो यहीं पर है। और यहाँ पर भाई जो शैतान रहता है वो हमें जुनू के कल्लू बता रहा होता है क्या हमें एक दूसरे को जाके हाय हेलो कहना चाहिए। वैसे भी किसी शक्तिशाली हंटर से बात करने से हमको कोई हानि नहीं होगी। और ये भाई जो जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो भाई हमारे जुनू की तरफ आने लगता है। और तभी भाई ये डर जाता है बंदा, क्या तुम अब उससे बात नहीं करोगे? क्या तुमने उसको देखा? तुम क्या कह रहे हो? और भाई ये जो जर्मनी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है भाई सोचने लगता है कि ये अपने समन किए हुए क्रिएचर्स को अलग से नहीं बुलाता है, लेकिन क्या उसके हमेशा आसपास रहते हैं? वह इतनी संख्या से अमेरिका के साथ युद्ध कर सकता है। और तभी भाई जो हमारा जियो रहता है वो भाई मैं जिनू से पूछता है कि क्या भाई आप ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसे आप पहचानते हैं? तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि नहीं, लेकिन कोई विदेशी मुझे घूर रहा था। अरे भाई आपका नाम तो पूरी न्यूज में है और इसकी वजह से आपको सभी बंदे आपको पहचान चुके हैं, तो कोई बंदा होगा जो आपसे ऑटोग्राफ चाहता होगा। और तभी भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो भाई वूजिनचुल को कहता है कि अरे चीफ वूजिनचुल आप यहाँ पर क्यों हैं? तो भाई यहाँ पर जो वूजिनचुल रहता है वो भाई अजीब सा मुंह बना के कहता है कि मैं यहाँ पर हंटर संजीनो के बॉडीगार्ड के रूप में आया हूँ। और भाई ये इस बात सुनकर भाई हमारे जियो को भाई कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो भाई जियो रहता है भाई मजे लेने के लिए भाई फिर से कहता है कि अरे वह क्या था, बॉडी गार्ड उसके लिए क्या, अंगरक्षक किसके लिए? तो यहाँ पर भाई जो जियो रहता है भाई वो फुल मजा ले रहा होता है भाई वूजिनचुल का। तभी भाई यहाँ पर हमारा जो जिनू रहता है वो कहता है कि लगता है वो लोग हमारे अंगरक्षक हैं। और तभी भाई एक बंदा कहता है कि हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे हंटर संग। और भाई ये होता है भाई हमारा प्यारा एडम वाइट। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि मिस्टर वाइट क्या आप एशियन ब्रांच ऑफ ब्यूरो के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ समय पहले कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब मैं आपसे जुड़े मामलों का प्रभारी हूँ। और यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो भाई अपने जिन्हों को अपने साथ ले जाता है। और भाई यहाँ पर जो वो जिन्सू रहता है वो भाई जिहो को लेकर भाई चला जाता है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्हो रहता है भाई सोचने लगता है क्या ये मेरे पापा के बारे में बात करने के लिए मुझे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भाई एडम वाइट रहता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए ऐसी चीज है जो आपके लिए कुछ फायदेमंद होगी। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूएस की हंटर ऑफ ब्यूरो आपके बारे में क्या सोचती है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू और भाई एडम वाइट रहते हैं वो भाई कहीं जाने लगते हैं। तभी भाई यहाँ पर जो हमारे जिनू रहते हैं वो कहता है कि क्या ये कोई टॉप सीक्रेट के बारे में बात है। तो यहाँ पर जो एडम वाइट रहते हैं वो मतलब बताता है कि हाँ ये कोई टॉप सीक्रेट है। और तभी भाई हम एक कार का सीन देखते हैं जिसके अंदर भाई हमारा जिनू और भाई वो एडम वाइट बैठा होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि हम हंटर ब्यूरो के मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि हंटर ब्यूरो? यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहने लगता है कि सच कहें तो हम इस समय बहुत गंभीर दबाव में हैं। हंटर चिस्टोफर अमेरिका के शक्तिशाली स्तंभों में से एक स्तंभ था जो अब मर चुका है। उनके द्वारा छोड़े गए खालीपन को हम भरने के लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई वूजिनचुल का कहने मतलब होता है कि यहाँ पर भाई चिस्टोफर मर चुका है तो जो अमेरिका की पावर हो तो भाई थोड़ी कम हो चुकी है, तो उसको भाई मतलब चिस्टोफर की पोजीशन को भाई और किसी हंटर को देंगे जो भाई उसके लायक होगा। चीजें अभी शांत है क्योंकि चिस्टोफर की मौत को अभी हमने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन हम शीघ्र प्रयास करेंगे जो क्रिस्टोफर की जगह को लेने के लायक हो। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जूनियर रहता है वो कहता है कि तो मैं भी एक तुम्हारा कैंडिडेट हूँ। तो यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो भाई अपनी मुंडी हिलाता है। और तभी भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो मतलब एक प्रोजेक्टर के जरिए मतलब हमारी जिनों को सीक्रेट फाइल अपनी दिखाता है और कहता है कि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि रोन स्टोन और उच्च राक्षस की शक्ति समान होती है। जिस मॉन्स्टर से रोन स्टोन निकाला जाता है पूरे इतिहास की एक ऐसी रेड जिसे सब कोई भुलाना चाहता है। और हम भाई एक खतरनाक ड्रैगन को देखते हैं और भाई इस ड्रैगन का नाम होता है भाई कैमिश। हम एक नए मालिक की तलाश में हैं जो ड्रैगन से निकाले गए रून स्टोन को। और तभी भाई जो यहाँ पर एडम वाइट रहता है भाई जिनों को देखकर कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं हमारे नए प्रस्ताव के बारे में। और तभी भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि क्या उन पिक्चर्स को आप वापस ला सकते हैं? मैं उस फोटो से पहले इस फोटो को देखना चाहता हूँ। और वो जिनचो यहाँ पर कहता है कि तो क्या आपका मतलब है कि यह फोटो? और हम यहाँ पर देखते हैं भाई कैमस की डेड बॉडी को, मतलब डेड बॉडी का नहीं मतलब
कंकाल वंकाल जो पड़े रहते हैं वही। क्या अमेरिका ने केमिस्ट की लाश को सुरक्षित रखा है? और यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि हाँ वो हमारे पास है, ये जगह कहाँ है, पहले वहां पर चलो। तो यहाँ पर भाई जो एडम रहता है वो कहता है कि क्या मैं हंटर ऑफ ब्यूरो के लिए अपना समय देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या मुझे इतना भी मांगने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में उतनी ही जानकारी है जितना कि मुझे मेरे बड़े अधिकारियों ने बताया है। यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं पता कि केमिस्ट की लाश को कहाँ रखा गया है। हालांकि ये आपकी रिक्वेस्ट है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और वह जरूर आपकी बात मानेंगे। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि हम दोनों को इंतजार करना होगा, इसलिए हम दोनों साथ जाकर वहाँ पर इंतजार करेंगे। तो भाई ये सब सुन के जो हमारा भाई एडम वाइट रहता है भाई वो टोपा जैसा मुंह बनाता है। तो हम भाई एक बुड्ढे को देखते हैं जो कहता है तो तुम कह रहे हो कि हंटर संग जिनू यहाँ पर है, रून स्टोन, क्या उन्हें रून स्टोन के बारे में कुछ कहा? तो यहाँ पर जो भाई एडम वाइट रहता है वो कहता है कि नहीं सर, उन्होंने पूरे दिन में इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो कहता है कि हो तो क्या वो सच में इस लाश को देखना चाहता है? तो यहाँ पर जो भाई ये बुढ़ा रहता है वो भाई हमारे एडम वाइट को कहता है कि मुझे इसके बारे में डिप्टी डायरेक्टर से बात करनी होगी, तो क्या तुम थोड़ा बाहर इंतजार कर सकते हो? तो यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो भाई बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो मतलब डिप्टी डायरेक्टर से पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो केमिस्ट की लाश को क्यों देखना चाहता है? तो यहाँ पर जो भाई डिप्टी डायरेक्टर रहता है वो कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वह एक टूरिस्ट नहीं है। वैसे भी टॉप लेवल के हंटर्स इस रोन स्टोन को खरीदने के लिए बड़ी रकम देने के लिए तैयार हैं। एक स्किल हंटर की शक्ति होती है और फिर भी वो इस शो को देखना चाहता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह किसी स्किल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसकी शक्ति उन राक्षसों तक ही सीमित नहीं थी जिन्हें उसने स्वयं मारा था? और भाई ये जो बुढ़ा रहता है ये मतलब जापान की बात कर रहा होता है कि हमारे जिन्होंने भाई जिनको मारा होता है, मतलब जिन मॉन्स्टर्स को मारा होता है। और तभी भाई जो डिप्टी डायरेक्टर रहता है वो भाई सोचने लगता है और भाई वो हैरान हो जाता है और रुको, क्या होगा वो उन मॉन्स्टर्स को समन्स बना सके जो बहुत समय पहले ही किसी और के हाथों मारा गया है? और यहाँ पर भाई समन्स का मतलब आप जानते भी होगे, और जो लोग नहीं जानते तुमको मैं बता दूं, तुमको मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि उनको शैडो सोल्जर में तब्दील करना हमारे जिनों की तरह। और भाई इतना ज्यादा सोचने के बाद यहाँ पर जो भाई डिप्टी डायरेक्टर रहता है वो कहता है कि हे भगवान। और हम भाई यहाँ पर अपने जिनों को देखते हैं जो भाई सोफे पर भाई बैठा होता है और भाई यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की भाई ये वॉइस आ रही होती है। वो केमिस्ट को अपने समन्स में से एक को शामिल करने की योजना बना रहा है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनों है भाई वो फालतू में दवाएगा नहीं। तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी व्यक्ति को इतनी ज्यादा शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन उसके बाद में जो भाई डिप्टी डायरेक्टर है तो भाई वो समझाता है कि अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो उनके साथ हमारा जो रिलेशन रहेगा मतलब थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। और भाई डिप्टी डायरेक्टर के समझाने के बाद ये जो भाई बुढ़ा रहता है वो भाई राजी हो जाता है और यहाँ पर ये सब भाई साथ में जाने लगते हैं। यहाँ पर भाई केमिस्ट की बॉडी होती है और ये भाई जो बुढ़ा रहता है मतलब दरवाजे को भाई खोल रहा होता है, तभी हमारी जिनों को मतलब फील होता है, तो सोचने लगता है हमारी जिनों की हवा में ही मैजिकल एनर्जी। 8 साल बीत जाने के बाद भी इसकी इतनी ऊर्जा बची हुई है, तो मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसको अपने शैडो शोल्डर में शामिल करूंगा तो ये कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने केमिस्ट ड्रैगन की भाई कॉर्स को। तो भाई यहाँ पर जो बुढ़ा रहता है वो भाई मैजिनो को कहता है कि इसने सैकड़ों एलीट लेवल हंटर्स को मार गिराया है और उसे बचे हुए 5 नेशनल लेवल हंटर्स ने ही हराया था, और उसकी मृत्यु के बाद ही इस शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित रख दिया गया। केमिस्ट की मैजिक क्रिस्टल से ही इस बिल्डिंग की पूरी बिजली चलती है, तो क्या हंटर संग अब तुम संतुष्ट हो? तो यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि कृपया करके आप सब पीछे हो जाएं। तो यहाँ पर जो भाई हमारा एडम वाइट रहता है वो कहता है कि क्या सर आप इसके बारे में श्योर हैं? तो यहाँ पर भाई जो बुढ़ा रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने इसकी अनुमति पहले ही दे दी। तो यहाँ पर भाई हमारा जिनू चाहता है और तभी भाई यहाँ पर जो बुढ़ा रहता है वो कहता है कि आइए हम सब देखते हैं। और भाई यहाँ पर हमारा जिनू जो रहता है भाई कभी खतरनाक लग रहा होता है और तभी भाई जो हमारा जिनू रहता है मतलब जहाँ पर केमिस्ट को रखा गया तो मतलब उस शीशे को छूता है और कहता है कि हाय। और भाई तभी शैडो एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, बट भाई नहीं होता है हमारा जिनू का शैडो एक्सट्रैक्ट। और भाई जिनू सिर्फ हमारा भाई 2 ही बार शैडो एक्सट्रैक्ट का यूज कर सकता है, मतलब इस केमिस्ट को मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है मतलब थोड़ा बहुत भाई तो शांत करता है, फिर दोबारा भाई शैडो एक्सट्रैक्शन भाई शुरू करता है, फिर कहता है कि हराइस। और भाई यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन फिर से शुरू होता है और भाई फाइनली ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हम भाई यहाँ पर केमिस्ट को देखते हैं। और भाई इतना सब दिखाने के बाद यहीं पर होता है चैप्टर खत्म। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो